हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों सीडीपी बाल विकास का होने वाला है, जिसमें आपको टॉप 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है दोस्तों। तो कौन सा कथन दोस्तों सही हो जाएगा। तो सभी के लिए समान दोस्तों नहीं होता है, केवल वाला गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों, जो सेशन में नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक, मूर्त मूर्त, अमूर्त सांवेदिक, या अमूर्त मूर्त, या सांवेदिक। तो जन्म से किशोरावस्था तक किस अवस्था में तो होता है दोस्तों। सबसे पहले सांवेदिक होता है, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या है। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर 2, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में विकास में केवल परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। प्रश्न नंबर 3, तो कैसा होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में सुनिश्चित समय में होता है। विकास रुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की व्यवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रकृति में होता है। प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए, विकास कौन सा कथन सही हो जाएगा। विकास, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से मध्य बालावस्था की अवधि मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक से मूर्त है, पेशियों, कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास होना, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। प्रश्न नंबर 5, तो मुख्य प्रमाण क्या हो जाएगा दोस्तों बाल्यावस्था की। तो तर्क विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील तेज सीखने की अवधि कौन सी है। जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 6, तो दोस्तों ये अवधि कौन सी हो जाएगी। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में सर्वाधिक संवेदनशील और तेज सीखने की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था।
प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? प्रश्न नंबर 7, ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी किशोरावस्था एवं वयस्कता। प्रश्न नंबर 7, किस अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ये होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तनीय होता है, विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। प्रश्न नंबर 8, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है दोस्तों? ये जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल होता है। ये विकास परिवर्तनीय है, बिल्कुल होता है। विकास आनुवंशिकता पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल। लेकिन ऑप्शन नंबर डी विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों से इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण मानसिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रियाओं के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों के सार्वभौमिक रूप से समान है। ऑप्शन नंबर बी समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। यह बच्चे के दुष्ट रूप में पैदा होता है और उन्हें सभ्य बनाता है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं, उनके गुणों को पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार ये सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की अवस्था है? शारीरिक वृद्धि में विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। प्रश्न नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं, मध्य बाल्यावस्था की अवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 चालक गतिक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता होती है, फिर भी चालक गतिक विकास का क्रम खाली जगह से खाली जगह तक होता है। कैसा होता है ये? शीर्षगामी, अधोगामी,
अधोगामी शीर्षगामी। ऑप्शन नंबर सी अपरक्त स्थूल चालक विकास परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या डी परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, या अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। प्रश्न नंबर 12 कैसा होता है? तो ये स्थूल चालक और सूक्ष्म चालक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 13 किशोरावस्था, मध्य बालावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल रखती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 को ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से किसे विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं। ऑप्शन नंबर सी शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक, शारीरिक, व्यक्ति, स्वयं। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारण हो जाती है। प्रश्न नंबर 15 कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? विकास की सटीक गति एवं व्यक्ति की जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीकों से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का अध्ययन किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और अन्य पर्यावरण से संबंधित प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक व्यक्ति की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 17 तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगनांगों की ओर विकसित विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों एवं अनांगों की ओर का विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है?
विकिरणीय विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीय विकास के सिद्धांत को, मध्य विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास के सिद्धांत को। प्रश्न नंबर 18, तो ये कैसा होता है? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 19, मानव विकास है, क्या है मानव विकास? मात्रात्मक है। मानव का विकास कैसा है? मात्रात्मक है या गुणात्मक है? कुछ हद तक नापने योग्य है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों। प्रश्न नंबर 19, तो मानव विकास कैसा है? ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोस्तों दोनों है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से कैसा है? अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से क्या है? शारीरिक विकास का एक हिस्सा है, सामाजिक विकास है, भावात्मक है, भावनात्मक है, बौद्धिक विकास है। प्रश्न नंबर 20, अवधारणाओं का विकास प्राथमिक रूप से क्या है? तो ये बौद्धिक विकास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्धिक विकास। प्रश्न नंबर 21, जब विकास की किसी विशेष क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है तो वह उसके समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब विकास के किसी भी क्षेत्र में देरी नहीं, विकास के सभी क्षेत्र पर प्रभाव डालता है, बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं डालता। प्रश्न नंबर 21, जब विकास के किसी विशेष क्षेत्र में क्षमता कम होती है तो वह विकास के सभी क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है? शैशवावस्था की अवस्था से, बाल्यावस्था की पूर्व अवस्था से, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था से, या प्रसव पूर्व अवस्था से? तो विकास कब शुरू होता है? तो विकास दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कता, प्रारंभिक बचपन, बचपन। किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? प्रश्न नंबर 23, तो ये किशोरावस्था के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 24, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? प्रश्न नंबर 24, भावात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि, पढ़ाई के प्रति लापरवाही स्वभाव, ठोस कार्यों में सोच प्रतिबंधित होने लगती है, इंटेलिजेंट कोशिएंट में अचानक वृद्धि। प्रश्न नंबर 24, तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भावात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि। प्रश्न नंबर 25, खाली जगह महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 35। प्रश्न नंबर 25, तो कब कर देते हैं? 18 से 25। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 18 से 25। प्रश्न नंबर 26, बच्चे का विकास परिणाम है, बच्चे का विकास परिणाम कैसा है? पालन पोषण का, अनुमानसिकता और पर्यावरण के मेल का, अनुमानसिकता का, पर्यावरण का। प्रश्न नंबर 26, बच्चे का विकास परिणाम कैसा है? अनुमानसिकता और पर्यावरण के मेल से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27, जब विकास के किसी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम हो तो क्या करना चाहिए? वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता है। उसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र को कोई विलंब नहीं होता, विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है।
उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब विकास के किसी भी क्षेत्र में विशेष बच्चे की क्षमता कम हो तो क्या होता है, तो विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास परिवर्तनीय एवं सीधी रेखा में होता है। विकास भिन्न व्यक्तियों को भिन्न होती है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, इसके बाद रुक जाता है। प्रश्न नंबर 28, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, मध्य बचपन अवधि क्या है। 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 29, मध्य बचपन अवधि क्या है, तो ये 6 से 11 वर्ष तक मध्य बचपन अवधि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि को और संकेत करता है। 2 से 8 वर्ष तक, 6 से 12, जन्म से 5, जन्म से 8 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 30, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 8 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 से 8 वर्ष। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की ओर होता है, प्रसन्नता की अवस्था होती है। बच्चे विचार करने में बड़ों जैसे होते हैं। बच्चे शैतान जीव हैं जिन्हें उनके निकटस्थ गुणों को वश में करना होता है। भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भी भिन्न रूप से करते हैं। प्रश्न नंबर 31, तो 31 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन नंबर ए बी सी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 32, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रश्न नंबर 33, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन खाली जगह का काल है, कैसा है, तो ये अति संवेदनशील है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अति संवेदनशील। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में कौन सी आयु वर्ग आती है। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 34, तो ये 6 से 11 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। 6 से 11 वर्ष की आयु। आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों है, आज का अंतिम प्रश्न मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति से संबंध है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या संबंध होता है। संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। दोस्तों मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो इसमें किसका संबंध हो जाएगा निम्न में से। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों से संबंध किसका है। संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। प्रश्न नंबर 35, तो ये संवेग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संवेग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संवेग। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपने 35 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों अपने मित्रों को शेयर कर दें।
सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी सीटेट की एग्ज़ाम बड़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकेगी दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।